नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध, असल वजह क्या है, रूस क्या चाहता है, यूक्रेन क्यों अड़ा है और भारत कहाँ खड़ा है इन सब के बीच। 24 फरवरी 2022, यूरोप की सर्द रात, यूक्रेन के शहरों में सायरन गूंजने लगे। कुछ ही घंटों में मिसाइलें गिरी, टैंक आगे बढ़े और टीवी स्क्रीन पर एक शब्द चमकने लगा, वार। लेकिन यह युद्ध एक रात में पैदा नहीं हुआ। इसके बीज 30 साल पहले बोए जा चुके थे। आज हम इसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। रूस की असली बेचैनी, यूक्रेन की जीत, नाटो की छाया और भारत की संतुलित चुप्पी। कहानी की जड़, सोवियत संघ का टूटना सन 1991। 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, रूस अचानक महाशक्ति से कमजोर राष्ट्र बन गया। 15 नए देश बने, यूक्रेन उनमें से सबसे अहम था, क्योंकि काला सागर तक पहुंच, भारी उद्योग, सैन्य ठिकाने और रूस के साथ गहरी सांस्कृतिक ऐतिहासिक जड़ें। रूस के लिए यूक्रेन सिर्फ पड़ोसी नहीं था, वो रूस की सुरक्षा की दीवार था। अब बात करें कि नाटो की असली टकराव की शुरुआत। नाटो क्या है? नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य संगठन, मुख्यतः अमेरिका और यूरोपीय देशों का। रूस की शिकायत क्या है? सन 1990 के दशक में पश्चिम ने कहा था नाटो पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा, लेकिन हुआ उल्टा। पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, बाल्टिक देश अब नाटो में शामिल होते गए। रूस को डर लगा, अगर यूक्रेन भी नाटो में गया तो नाटो की मिसाइलें सीधे रूस की सीमा पर, मॉस्को सिर्फ कुछ मिनट की दूरी पर। यहीं से रूस का डर गुस्से में बदलने लगा। यूक्रेन पश्चिम की ओर झुकाव। यूक्रेन दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी यूक्रेनी यूरोप समर्थक और पूर्वी यूक्रेनी रूस समर्थक। 2014 में बड़ा मोड़ आ गया, मैदान क्रांति। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूई समझौता रद्द किया, जनता भड़क उठी, सरकार गिर गई, रूस समर्थक सरकार हट गई। वेस्टर्न बैक्ड कॉप क्रीमिया, यह पहला खुला वार। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया बिना औपचारिक युद्ध के। क्रीमिया क्यों है? रूस का नौसैनिक अड्डा। ब्लैक सी पर नियंत्रण, दुनिया के विरोध किया, लेकिन रूस पीछे नहीं हटा। यहीं से साफ हो गया कि रूस अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, वो एक्शन में आ चुका है। डोबाज छुपा युद्ध, यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनेस लुहांस्क, यही रूस समर्थक अलगाववादी सक्रिय हुए। 2014 से 2022 तक 14,000 से ज्यादा मौतें, लेकिन दुनिया ज्यादा नहीं बोली। यह था एक लो इंटेंसिटी वार जो 2022 में फुल स्केल बन गया। अब बात करें कि क्या रूस चाहता है। रूस की मांगे बहुत साफ है, यूक्रेन कभी नाटो में शामिल ना हो, यूक्रेन एक नेचुरल कंट्री बने, डोबास क्षेत्र को स्वायत्ता, पश्चिमी हथियारों पर रोक और रूस की सिक्योरिटी बफर जोन। रूस इसे एक्सटेंशनल थ्रेट मानता है, अगर नहीं रोका तो रूस खतरे में। यूक्रेन क्यों मना कर रहा है? यूक्रेन का पक्ष भी मौजूद है। संप्रभुता, हम एक आजाद देश है, फैसला हमारा होगा। सुरक्षा की जरूरत, 2014 में रूस ने क्रीमिया लिया, भरोसा टूट चुका। नाटो सुरक्षा गारंटी, अगर नाटो में होते रूस पर हमला नहीं करता। जनता की भावना, नई पीढ़ी, यूरोप चाहती है रूस से दूरी, लेकिन झुकना नहीं, भविष्य गिरवी रखना। युद्ध कब शुरू हुआ और कितना समय हो गया? आधिकारिक शुरुआत 24 फरवरी 2022, आज तक यानी 2025 तक 3 साल, लाखों सैनिक, हजार नागरिक, शहर खंडर। अब सिर्फ रूस ने यूक्रेन युद्ध नहीं बल्कि प्रॉक्सी वार बन चुका। अमेरिका और पश्चिम की भूमिका, अमेरिका ने अरबों डॉलर का हथियार, इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग, लेकिन नाटो सैनिक सीधे नहीं भेजे। क्यों? इसलिए क्योंकि रूस के साथ सीधी लड़ाई यानी वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा। अब इस सब पर भारत का क्या रुख है? चुप्पी या समझदारी? भारत ने यूक्रेन युद्ध का समर्थन नहीं किया, रूस की खुली निंदा भी नहीं की। भारत क्यों संतुलन में है? रूस क्योंकि रक्षा उपकरण, तेल, रणनीतिक अमित, यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता का समर्थन। इन सब पर भारत का स्टैंड, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ही समाधान है। भारत ने यूएन में एब्सटेन किया और खुद को पीस मेडिटेटर की तरह रखा। क्या यह युद्ध खत्म होगा? सवाल यही है, लेकिन जवाब आसान नहीं। संभावना है लंबा युद्ध, सेटलमेंट, लेकिन एक बात तय है, यूक्रेन पहले जैसा नहीं रहेगा, रूस पहले जितना ताकतवर नहीं रहेगा और दुनिया पहले जितनी सुरक्षित नहीं रहेगी। असली वजह क्या है? अगर एक लाइन में कहे तो यह युद्ध जमीन का नहीं, डर का है। यह लड़ाई बॉर्डर की नहीं, भविष्य की है। रूस डरता है गिर जाने से, यूक्रेन डरता है मिट जाने से, और दुनिया डरती है अगली चिंगारी से। पुतिन की सोच, इतिहास जिसे मिटाया नहीं जा सकता। व्लादिमीर पुतिन कई बार खुलकर कह चुके हैं कि यूक्रेन कोई अलग देश नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से रूस का ही हिस्सा है। यह सिर्फ बयान नहीं, आइडियोलॉजी है। पुतिन मानते हैं सोवियत यूनियन का टूटना 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी। उनके लिए यूक्रेन का पश्चिम की ओर जाना रूस की पहचान और ताकत पर हमला है। पुतिन का माइंडसेट, यह सिर्फ युद्ध
आज के लिए नहीं बल्कि इतिहास को सही करने की कोशिश है। यही वजह है कि आर्थिक प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, लाखों जाने, इन सब के बावजूद रूस पीछे नहीं हट रहा। एनर्जी वार असली खेल गैस और तेल का बहुत कम लोग इस एंगल पर बात करते हैं। यूक्रेन क्यों स्ट्रेटेजिक है? रूस की नेचुरल गैस पाइपलाइन यूरोप तक यूक्रेन से होकर जाती है। जब यूक्रेन पश्चिम की ओर झुका, रूस को डर कहीं गैस सप्लाई कंट्रोल उसके हाथ से न निकल जाए। युद्ध के बाद क्या हुआ? यूरोप ने रूसी गैस कम की, एलएनजी यूएसए कतर की तरफ गया, लेकिन महंगाई बढ़ी, एनर्जी क्राइसिस गहरा। यानी यह युद्ध सिर्फ बंदूक का टैंक का नहीं, पाइपलाइन और डॉलर का भी है। डर जो सबको चुप करा देता है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर है। जब युद्ध रूस के खिलाफ गया, न्यूक्लियर सब सामने आया। रेड लाइन की बात हुई। यही कारण है कि नाटो सीधे नहीं कूदा, अमेरिका भी सीमित रहा। पूरी दुनिया जानती है अगर न्यूक्लियर बटन दबा तो कोई विजेता नहीं बचेगा। यह डर ही इस युद्ध को वर्ल्ड वार में बदलने से रोक रहा है। आम जनता की कीमत, इस युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान साधारण लोग, यूक्रेन में शहर खंडहर, बच्चे बिना स्कूल, लाखों शरणार्थी, रूस में जवानों की मौत, इकोनॉमी पर असर, जनता में डर। युद्ध सरकारें शुरू करते लेकिन कीमत जनता चुकाती है। अगर आपको ये आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।